कल हमने देख लिया था पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक वो संख्या होती है जिनमें धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर्स, और साथ में कौन शामिल होता है? दोनों मिलकर कौन सी संख्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्याएं। यानी कि इंटीजर्स यानी पूर्णांक वो होते हैं जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और साथ में कौन शामिल होता है? शून्य। ठीक है, हमने कल देखा था संख्या रेखा पर माइनस में 1 2 3 4 5 और 6, और हम चाहे तो इसको और भी बड़ी बना सकते हैं। इसे थोड़ा सेंटर में कर देते हैं, 0। इधर की साइड के नंबर तो नेगेटिव हो गए और इधर पॉजिटिव, इसमें 0। सर ये माइक बंद करवाओ किसी का। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मिलकर पूर्ण संख्या बनाते हैं, यानी कि वह संख्याओं का ग्रुप जिसमें पॉजिटिव संख्याएं हो, ऋणात्मक या नेगेटिव संख्याएं हो, साथ में शून्य यानी कि 0 हो। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है? पूर्णांक, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 शामिल रहता है। जिसने इसे नोट नहीं किया तो नोट कर लो। लिखो देखो, एक पूर्णांक संख्या में एक पूर्णांक संख्या में एक पूर्णांक संख्या में दशमलव क्या कहते हैं इंग्लिश में दशमलव को? क्या कहते हैं? डेसिमल। क्या कहते हैं? हाँ सर, डेसिमल। 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 और भिन्न क्या होती है? भिन्न क्या होती है? भिन्न जानते हो क्या? इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। नोट करो। पूर्णांक संख्याओं को जेड से दर्शाते हैं। नोट कर लो। सर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल
किस चीज का एग्जाम्पल? ये जेड। भाई एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर मैंने कहा इसमें -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे संख्या है, तो ये z बराबर ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, जिसमें माइनस की संख्याएं भी है और साथ में पॉजिटिव नंबर भी है, जीरो भी है। ठीक है, एक तरह से माइनस की संख्याएं, शून्य और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे किस में आएंगे? पूर्णांक संख्याओं में। नोट कर लिया? एक बार इधर देख लो, यस सर। दोबारा देख लो। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिनमें धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव और साथ में जीरो सम्मिलित हो यानी मिली हुई हो, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या है। जैसे माइनस की संख्या है ये प्लस की है और ये जीरो शामिल है। एक पूर्णांक संख्या में दशमलव और भिन्न नहीं होते। दशमलव यानी पॉइंट वाली संख्या नहीं होंगी, जैसे हमने कह दिया 2.05, तो ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, हमने कह दिया 3.95, तो ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि पूर्णांक संख्या में दशमलव वाली संख्या नहीं होती। या फिर हमने कह दिया फ्रिक्शन, मैंने कह दिया 3/5, ये फ्रिक्शन है यानी भिन्न है, तो ये भी संख्या क्या नहीं है? क्या नहीं है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दर्शाइए, रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन दे दिया, रिप्रेजेंट -6 एंड -3 ऑन नंबर लाइन। हमें ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई कि -6 को और -3 को नंबर लाइन पे दिखाइए, तो हमने एक नंबर लाइन बना ली। ठीक है, एक नंबर लाइन बना ली और उसपे पहले तो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे के सारे पॉइंट्स रख दिए, फिर उसके बाद में हमें जो दिए गए कि रिप्रेजेंट -6, तो बताओ -6 कहां पर है? तो इधर से 6, 1 2 3 4 5 6, ये माइनस का 6 है, तो हम एक तो ये दर्शा दिया, और दूसरा क्या दिखाना है? -3, तो इधर से -3 देख के ये -3। ऐसे अगर कुछ और अंक दे तो उन्हें भी क्या कर देंगे हम? गोले गोले करके दर्शा देंगे कि भाई कि ये नंबर लाइन पे ये अंक है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, मतलब होता है इसका राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, यानी कि कोई संख्या में दी गई है, देखते हैं कौन सी दी गई है, -4 एंड +4, ये हमें कोई संख्या दी गई है और कह दिया कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में जितने भी इंटीजर्स है यानी जितनी भी संख्या उन्हें लिखो। तो पहले हम नंबर लाइन पे देखेंगे, देखो नंबर लाइन पे -4 यहाँ पर है। ठीक है, -4 के बाद में देखो इसके बाद, और हमें कहां तक देखना? +4 तक। ये +4 ये -4, देखो इसके बीच बीच में क्या है? ये तो -3 है, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, तो ये सारे सारे क्या हो गए? -4 और +4 के बीच के सारे क्या हो गए? इंटीजर्स। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे करो। सेम क्वेश्चन है,
अब इनके बीच में दिखाओ, सॉरी इनके बीच में इंटीजर्स बताओ। सर -6 -5 -5 -4 -3 -1 0 1 2। ठीक है, तो ये सारे के बीच में क्या हो गए, इंटीजर्स। अरे क्या यहाँ तक नोट कर लो। नोट कर लो, नेक्स्ट पॉइंट डालो, ऑर्डर रिलेशन अमोंग इंटीजर्स। पूर्णांकों में क्रमबद्धता। पूर्णांकों में क्रमबद्धता। टॉपिक डालो, पूर्णांकों में क्रमबद्धता। यदि संख्या रेखा पर बात हो रही थी, यदि संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़े तो पूर्णांकों के मान यानी वैल्यू में वृद्धि होती है। और यदि बाईं ओर बढ़े तो पूर्णांकों के मान में कमी होती है, कमी होती है। वो कैसे कमी होती है? ये एक संख्या रेखा है, ठीक है, ये एक संख्या रेखा है जिस पर इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और जितनी बड़ी संख्या रेखा बनाओगे उस हिसाब से अंक बढ़ाते जाएंगे। हाँ, हमारा पॉइंट क्या बोलता है, यदि संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़े तो, यानी कि हम किधर बढ़ेंगे, दाईं ओर, ठीक है, ये मेरा दायां हाथ है, इस ओर बढ़े तो पूर्णांकों के मान में वृद्धि होती है। देखो संख्या रेखा पर हम इधर बढ़ते हैं, जैसे पहले 0 से ही बढ़ लेते हैं, 0 बाद में यहाँ बढ़े +1 हो गया, इधर बढ़े तो +1 हो गया, यानी कि मान में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है, यानी सब एक से बढ़कर एक मान आते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इधर से देखो, अगर 6 से हम 5 की तरफ जाते हैं, -6 से -5 की तरफ,
तो क्या मान बढ़ेगा या घटेगा? मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़े बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी, संख्या मान जाए हमने ले लिया एक संख्या 30 और इसके आगे माइनस लगा दिया तो ये उतनी ही छोटी हो जाएगी। अगर हमने लिख दिया 15 उसके आगे माइनस है तो अब ये बड़ी है न कि ये, यानी कि जितनी बड़ी संख्या होगी उसके आगे अगर माइनस लग जाए तो छोटी संख्या बड़ी होती है। ठीक है। तो अब ये संख्या जो -6 है उससे बड़ी है -5 और उससे बड़ी है -4, उससे बड़ी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और माइनस हाँ माइनस की छोटी संख्या बड़ी होती है। हाँ, माइनस की छोटी संख्या हमेशा बड़ी होती है, बड़ी छोटी होती है। ठीक है। तो यही बात थी कि संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़े तो पूर्णांकों के मान में वृद्धि होती। हम ये दाईं ओर बढ़े थे तो मान में वृद्धि हो रही थी और यदि बाईं ओर बढ़े तो पूर्णांकों के मान में कमी होती है। अगर हम इधर से ही हो जाएंगे तो कमी होती चल जाएगी। 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 2, 1, फिर 0, -1, -2 इधर बढ़ते रहेंगे तो मान में कमी हो जाएगी। ये लिख लो, वृद्धि इधर कम। नोट कर लो। कर लिया। अमन बड़ा फास्ट नोट किया। अरे सर अब मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे छोटा इंटीजर यानी पूर्णांक कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे छोटा इंटीजर 0 है, 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, कौन सा है इनमें सब में सबसे छोटा? कौन सा है सबसे छोटा? सर 0। 0। और कोई आंसर देना चाहेगा? और कोई? अभी हमने बात की थी कि जब हम बाईं ओर बढ़ते हैं तो मान घटते हैं, तो 0 से तो ये ज्यादा छोटा हो रहा है। सही है गलत है? यहाँ लिखो 0 यानी 0 सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। क्योंकि देखो 0 से बड़ा 1 लेकिन 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -3 से छोटा -2 से छोटा -3। अगर आगे बढ़ते चलेंगे तो ऐसे छोटे होते जाएंगे। हमारे पास हमने -6 तक ले रखी है तो सबसे छोटा यहाँ पर इंटीजर कौन सा आएगा? -6। नोट कर लो।